आज हम लोग करने वाले हैं न्यू टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ये हम लोग अभी कॉन्सेप्ट नीचे जान लेंगे। और हम लोग बेसिकली ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ पे थ्योरी भी अपन लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो हम लोग करने वाले मीन, मीडियन, मोड। मीन हम करेंगे 3 टाइप्स की: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर मीडियन करना है मोड। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करेंगे। द क्रिटिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि वो एक क्रिटिकल वैल्यू है, जो एक सीरीज के आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से जान लेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो अब वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज वैल्यू। अब हम पहले डेफिनेशन देखते क्या होती है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन वो ये है, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। एक जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने पे जो नंबर रहता है, जो फिगर रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज। एन एवरेज समझ में आ गया। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं नीचे, उससे आप लोगों को पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस क्या होता है, मतलब कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है। जो हम लोग एवरेजेस मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है, तो वो कितने टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी है। एवरेजेस है बेसिकली 2 टाइप्स की। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेजेस एंड सेकंड इज पोजिशनल एवरेजेस। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस में क्या क्या है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये हमारी मैथमेटिकल एवरेजेस। और पोजिशनल एवरेजेस मतलब जो पोजीशन बताती है, एक सीरीज़ का जो पोजीशन बताती है, वो हो गया मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। तो हम लोग को ये सब चीज़ें, ये 3 और ये 3 टोटल 6 चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में करनी है। और इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए हम लोग को फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ज़्यादातर फार्मूले अच्छे से करेंगे कि हमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फार्मूला याद हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस 2 टाइप की होती है एवरेजेस, एक मैथमेटिकल एवरेजेस और एक पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड आता है। तो अब हम लोग सबसे पहला वाला करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये पूरा जो वीडियो है ये रहेगा अर्थमेटिक मीन पे, कि अर्थमेटिक मीन के पूरे फॉर्मूले क्या होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग तो अभी देखते हैं इसमें कितने फार्मूले करवाते हैं, बाकी इसके और पार्ट्स भी आएंगे, जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन क्या होती है, पहले हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होती है। अर्थमेटिक मीन इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज़। एक जो सीरीज़ होती है तो उस पे जो आइटम्स होते हैं, मतलब एक सीरीज से जो आइटम होते हैं उस पे जो सिंपल एवरेज होता है, उस सीरीज का जो एवरेज होगा उन आइटमों का, वो होता है अर्थमेटिक मीन। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेजर जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का होता है। अर्थमेटिक मीन जो होती है वो सिंपलेस्ट मेजर होती है सेंट्रल टेंडेंसी की। अंडरस्टूड। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन। जो अर्थमेटिक मीन है ना, आप लोग उसको सिंपली बोलते हैं मीन। और जो ये मीन है ये डिनोट करती है एक्स बार से। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, ये डिनोट करती है एक्स बार से। जो मीन है और अर्थमेटिक मीन एक ही होता है, ये डिनोट करते हैं एक्स बार से। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज 5 मैचेस। राम ने 5 मैचेस खेले। श्याम ने 6 मैचेस खेले। मोहन ने 7, किशन ने 8, रवि ने 9। तो मैचेस अ वीक, एक वीक पे राम ने 5 मैचेस खेले, श्याम ने 6, मोहन ने 5, 6, 7, 8, 9। एक वीक में इन लोगों ने टोटल इतने मैचेस खेले हैं। 5, 6, 7, 8, 9। एक वीक पे 5 बॉयज़ों ने इतने मैचेस खेले। तो ये एक आप लोगों की सीरीज बन गई, ये एक आप लोगों का एक सीरीज़ बन गई, ये एक आइटम है। तो हम लोग इस टोटल आइटम्स को
प्लस करके, और बॉयज़ कितने बस 5 बॉयज़ हैं, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ गया 7। तो एक वीक पे जो मैचेस खेले गए हैं वो एवरेज मैच ना हम लोगों ने 7 खेले हैं। द एवरेज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड आर राम श्याम मोहन किशन रवि वुड बी डिटरमाइंड एज अंडर, नीचे बताएगा ये नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस होते 5 6 7 8 9, ये 35 टोटल हुआ ना इसका, और नंबर ऑफ बॉयज़ 5 थे, तो जो मीन है हमारा, जो मीन आया है वो हमारा आया 35 डिवाइडेड बाय 5। मतलब मीन का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स, एक टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो मीन का फॉर्मूला हो गया 35 बाय 5 इज इक्वल टू 7। हमारे पास है एवरेज मीन आ गया 7। टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है? तो अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items। यहाँ डिवाइडिंग रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पर डिवाइडिंग की स्पेलिंग होगी ये, arithmetic mean or mean is the number which is obtained by adding the values of all the items and dividing the total by the number of items। मतलब जो 35 है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम है, और 35 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये है नंबर ऑफ आइटम्स। तो अपने पास ये मीन आ जाएगा। मीन कितना होता है, फॉर्मूला होता है मीन का, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये होता है अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 सीरीज से करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आती है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज होती है द इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रिक्वेंसीज ऑफ द आइटम्स। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रिक्वेंसी जो होती है वो नहीं होती है, उनके आइटम्स जो फ्रिक्वेंसी थी वो गिवन नहीं रहती है, क्योंकि ये एक रॉ डेटा होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ एक रॉ डेटा होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ एक अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इससे जो ग्रुप्ड नहीं होता लेकिन जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो हमारे पास रहती है। मतलब बेसिकली ये समझ लो कि इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन रहती है, लेकिन जो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होती है इसमें फ्रिक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल भी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है इंडिविजुअल सीरीज़ पर फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल भी रहता है। उसके बाद है अर्थमेटिक मीन और फार्मूला चार्ट। तो ये क्या है, मतलब हम लोग के पास बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी होती है, साथ पे इसके साथ पे क्लास इंटरवल होता है। और हमें एक्स निकालने के लिए, मतलब एक्स निकालने के लिए हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो ये इसलिए हमारे पास एक्स आता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़ से हमें 3 मेथड्स करने हैं। पहला मेथड हो गया अपने पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा अज्यूम मीन मेथड, तीसरा हो जाएगा स्टेप डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ से डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो हमें जैसे पता है कि इस पर फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं रहती है, इसलिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो गया एकदम सिंपल और डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अब हम करते हैं अज्यूम मीन मेथड क्या होता है। अज्यूम मीन मेथड में हमें एक मीन को अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद एक हमें डेविएशन निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। मतलब वो जो नंबर रहेंगे उनमें से हमें मीन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको अभी अच्छे से समझा देती हूँ, 1 मिनट। नहीं वैसे भी हम लोग करेंगे नीचे, इसलिए उसमें समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग फार्मूला बस देख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है। कि इसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए एन आएगा नीचे। फिर डेविएशन का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। बेसिकली हम लोग को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम लोग को याद हो जाएगा।
इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स की ज़्यादातर ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसका फार्मूला समझ गए। इसका फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। डी हमारे पास आएगा एक्स माइनस ए से, ये इसका फार्मूला है। अब आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन में सेम स्टेप डेविएशन है, इसलिए हम लोग को एक क्लास मार्क भी लेना पड़ता है। जैसे कि ये उतना तो सेम है, ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, इतना तो सेम है, बट इस पर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा डी डैश इंटू सी। तो ये इसका फार्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इज इक्वल टू सी। ये इसका पूरा फार्मूला हो जाएगा स्टेप डेविएशन का। लॉन्ग फार्मूला है बट सबसे बेस्ट फार्मूला यही है। मतलब ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन ईजली, बड़े बड़े क्वेश्चन ईजली सॉल्व हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है इसका, ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो जो डी डैश है वो कैसे आएगा, डी डैश आएगा डी अपॉन सी से, और डी हमारे पास क्या था, और हमारे पास डी क्या था, एक्स माइनस ए। एक्स में से अज्यूम मीन को माइनस करने से डी आ रहा था। तो डी डैश का फार्मूला पूरा हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन सी। ये तो ये चीज़ यहीं लिखी है पूरी, देख लीजिए। ये हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये हो गया। डी डैश कैसे आएगा, डी अपॉन सी से, और यहाँ पर डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए से। तो यहाँ पर डी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन सी से। ये पूरा फार्मूला है। फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ को नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज को उसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसलिए अभी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ को देखते हैं जिसमें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो नहीं गिवन रहती है, इसलिए हम करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज़ को पहले। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। और कितने मेथड्स करना रहता है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले ये आ गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, समेशन अर्थमेटिक मीन इनटू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है जिसपे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एक्स बार होता है मीन, समेशन ऑफ एक्स मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, जितने भी आइटम्स है उसको टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, और नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो एन होता है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। हम लोग देखते हैं उसका एक न्यूमेरिकल। ये हो गया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इसको बार बार याद करिए तो ये हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे ढेर सारे तो वो ऑलरेडी याद हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब इसका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, पॉकेट अलाउंस ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स मतलब एन हमारे पास आ गया 10। एन कितना हो गया 10। तो 10 स्टूडेंट्स इज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। तो इसका ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे मान लो इन सबका 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65 को टोटल करेंगे, फिर अपनों अपॉन में एन करेंगे जो कि होगा 10। तो इसको मैं यहाँ पर करके बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 15 प्लस 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 और 65 प्लस 55 प्लस 65। तो ये हमारे पास टोटल आता है 340। ये टोटल होता है 340। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना था 340 अपॉन एन 10 था हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एक्स बार आ गया 34। तो ये हमारे पास आंसर है। ये
देख सकते हैं पॉकेट अलाउंस, आप लोग ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। पॉकेट अलाउंस, फिर पूरा नंबर लिखा 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65, फिर उसका समेशन ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो हो गया 340। फिर इसके बाद ये एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 340 अपॉन 10 इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये है आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बेसिक सा मेथड है अर्थमेटिक मीन का। इसके बाद जो मेथड है वो सब भी बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये देख सकते हैं पूरा आप लोग क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन और ये आंसर है। तो इसका एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज 34 द एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 34। ये इसका आंसर है। बेसिक्स, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था ये। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। ये है अज्यूम मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, इस पे अपने पास एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा। जितने भी हमारे पास एक्स रहते हैं उनमें से एक को कोई भी नंबर को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें इस पर डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो बेसिकली इस मेथड से फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, और इस पर डी निकालना पड़ता है हमें एक्स माइनस ए से। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल बेस पे करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसा है ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका डेविएशन हो गया। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, और इसका डेविएशन कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए से। ये अब इसका एक क्वेश्चन आता है, इस पर हम लोग अज्यूम मीन इस पर हुआ था 40 पे अज्यूम मीन किया गया है। टेबल से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा क्वेश्चन है और हम लोग अज्यूम्ड मीन करेंगे। ये अज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन है और आप लोग अज्यूम मीन लेते हैं 40। ये पूरा एक्स है, इसे फ्रीक्वेंसी तो रहती नहीं है। तो एक्स हमारे पास हो गया 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतना नेसेसरी नहीं है लिखना, लिख भी सकते हैं। पॉकेट अलाउंस मतलब ये जो एक्स है, तो ये पूरा नंबर यहाँ पर लिखा गया है, पूरा देख लीजिए। अज्यूम मीन हम कर रहे हैं 40। एक अज्यूम मीन, इनमें से इस नंबर में से हमें एक अज्यूम करना पड़ता है, तो इनमें अज्यूम कर रहे हैं हम लोग 40 वाला। फिर इसके बाद हमको डेविएशन निकालना पड़ता है। डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स ये हो जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग 40 से, एक्स माइनस 40। तो इस पर अपना आ जाएगा जैसे 15 माइनस 40 20 माइनस 40। तो 15 माइनस 40 कितना होता है, -25। 20 माइनस 40 कितना होता है, -20। 30 माइनस 40 कितना होता है, -10। 22 माइनस 40 कितना होता है, -18। 25 माइनस 40 कितना होता है, -15। 18 माइनस 40 कितना होता है, -22। 40 माइनस 40 कितना होता है, बेसिकली 0 ही आएगा। 50 माइनस 40 कितना होता है, प्लस का 10। 55 माइनस 40 कितना होता है, प्लस का 15। 65 माइनस 40 कितना होता है, 25, प्लस का 25। तो ये जो माइनस वाले, तो माइनस वाले को एक साथ प्लस अपना हम लोग प्लस कर लेंगे। तो ये पूरा माइनस वाले का प्लस करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास -110। और जो प्लस वाले का है, पूरा प्लस वाला जो साइन का है, तो उसको हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा +50। तो -10 110 +50 कितना होता है, -60। -110 +50 इज इक्वल टू -60। ये हमारे पास आ गया समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास -60। तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर पुट करके बताती हूँ मैं आपको, वेट।
इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन। तो इस पर हमारे पास ए हम लोगों ने अज्यूम किया था 40 प्लस हमारे पास -60 जो है वो आया है, -60 आया समीशन डी, और एन हमारे पास कितने हैं पूरे 10। ये इसको काउंट करने से एन जो हमारे पास 10 है। तो एन हमारे पास जो है इसको हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये हो गया 10। तो इसको हम लोग करेंगे, इसको 0 0 काट लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 40 माइनस 6। तो इसका आंसर आ रहा है 34। इसका आंसर होगा 34। ये देखिए अर्थमेटिक मीन जो है वो 34 है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। अर्थमेटिक मीन जो है वो 34 है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद करना है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस समेशन डी अपॉन ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो बेसिकली ये है बेसिक सा न्यूमेरिकल। हम लोग नेक्स्ट भी अभी और एक वीडियो बनाऊंगी मैं जिसपे सिर्फ न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चंस रहेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोग स्टेप डेविएशन भी कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें मैं आपको पहले फार्मूला बता चुकी हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी। इस पर डी डैश है तो डी डैश का फॉर्मूला क्या है, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। और यहाँ पर एक्स माइनस ए जो होता है डी अपॉन सी, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस डी डैश अपॉन एन इंटू सी, और डी डैश का फॉर्मूला डी अपॉन सी। तो ये जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन सी। ये डी डैश का फॉर्मूला है। तो ये एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउस होल्ड्स। तो मेरे पास एन आ जाएगा 10 बाई यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। इस पर पूरा लिखा गया है कि स्टेप डेविएशन मेथड से हमें करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है ना ये फिट करता है जो क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग है उसके बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पर डिजिट्स कितनी सारी हो गई, तो ये जो है ये बहुत इजीली सॉल्व आउट कर देगा ये सारे क्वेश्चन को। तो स्टेप डेविएशन मेथड है, जब डिजिट्स बहुत सारी होती है तो हमें डरना नहीं है बेसिकली। इस पर अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड या अज्यूमिंग मेथड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे टाइम को बचाते हुए स्टेप डेविएशन मेथड कर सकते हैं बहुत ईजिली हम लोग। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउस होल्ड्स हमारे पास पूरे 10 है, तो हमारे पास एन जो है वो हो जाएगा 10। और मंथली एक्सपेंडिचर जैसे 50,000 60,000 40,000 70,000 80,000 20,000 10,000 30,000 90,000 1 लाख, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब ये है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास एन आ जाएगा 10। ये तो हम लोग अब सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। ये हाउस होल्ड्स हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि एन आ गया 10 हमारे पास। मंथली एक्सपेंडिचर ये है हमारे पास, तो ये इसका पूरा टोटल जो होता है 5,50,000। वैसे इसको काउंट करने का कोई वो नहीं है, इसको नहीं भी कर सकते बट हो गया ठीक है। अब हमें निकालना है डी। तो डी का जो फार्मूला होता है, मतलब डी डैश हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डी डैश का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन सी। तो इनमें से हमें एक सी लेना पड़ेगा और एक ए लेना पड़ेगा। तो अज्यूम हम लोग क्या करते हैं, ए अज्यूम 50,000 किया है इस पर, और सी जो है 10,000 है। इस पर जो क्लास हाइट, ये जो सी होता है ना ये हाइट होती है, ये जो होती है ना ये हाइट होती है। तो ये हाइट कैसे लेती है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे 10,000 इसलिए लिया गया है कि ये जो पूरे नंबर है ना, एक मिनट, ये जो नंबर है 50,000 60,000 40,000 70,000 80 20 10,000 30,000 90,000 1 लाख। तो ये जो नंबर है ये नंबर जो है ना ये डिविजिबल है 10,000 से।
10,000 इनको डिवाइड कर सकता है सारे नंबर को, इसलिए ये आया है हाइट जो है हमारी वो 10,000 है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड गाइज, आई होप सो यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। जैसे 50,000 जो है ये 10,000 को डिवाइड कर देगा, 10,000 50,000 डिवाइड कर देगा, 10,000 60,000 डिवाइड कर देगा, मतलब जो 10,000 है वो इनमें सारे नंबर का डिविजिबल है, इसलिए हमने 10,000 लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था x माइनस ए अपॉन सी, 50,000 जो है हमारे पास वो अज्यूम मीन है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रही। जो हमारे पास 50,000 है ये हमारे पास a है, और जो 10,000 हमारे पास है वो हमारे पास है हाइट। तो x माइनस ए अपॉन सी, तो ये x 50,000 माइनस 50,000 अपॉन सी, तो यहाँ पास ज़ीरो ही आएगा। ये जो इस पर d पहले हम लोग फाइंड कर ले फिर d डैश कर ले, ये भी बहुत सही है। पहले x माइनस ए निकाल ले फिर x माइनस ए अपॉन सी, ये भी कर सकते हैं। ये सबसे इजी पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो जो 60,000 है, 60,000 माइनस 50,000 तो 10,000 बचा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 10,000 तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस पे 1 आया ही हमारे पास। 40,000 को माइनस करेंगे 50,000 से तो आएगा माइनस 10,000, फिर इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा माइनस का 1। 70,000 को माइनस करेंगे 50,000 से तो आएगा प्लस को 20,000, और इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा प्लस का 2। 80,000 को माइनस करेंगे 50,000 से और डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा 3 प्लस का 3। 20,000 को माइनस करेंगे 50,000 से तो आंसर आएगा माइनस का 30,000, फिर इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा माइनस का 3। 10,000 को डिवाइड करें माइनस करेंगे 50,000 से तो माइनस का 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो माइनस 4। 30,000 को माइनस करेंगे 50,000 से तो माइनस 20,000, और माइनस 20,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा माइनस 2। 90,000 को माइनस करेंगे 50,000 से और डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आंसर आएगा माइनस प्लस का 4। 1 लाख को माइनस करेंगे 50,000 से तो आंसर बचेगा प्लस का 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आंसर आएगा प्लस का 5। तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे कि सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे, जैसे कि इस पे है तो पहले माइनस वाले को काउंट कर लेते हैं। माइनस वाला कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो माइनस का 10 है। प्लस का कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो आंसर है प्लस का 5। तो ये देखिए आंसर आएगा प्लस का 5। तो अब हम लोग उसको पुट करते हैं पूरा फॉर्मूले पे, तो आंसर क्या आता है। हमारे पास फॉर्मूला था समीशन ए प्लस समीशन डी अपॉन एन इंटू सी। तो हमारे पास अज्यूम हमने किया था 50,000 इंटू प्लस का 5 डी डैश, ये इंटू नहीं होगा यहाँ पर प्लस होगा। एक मिनट, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, वेट। फॉर्मूला क्या था समीशन ए प्लस समीशन का डी अपॉन एन, डी डैश है इंटू सी। तो यहाँ पर ए जो था वो था 50,000 का प्लस डी डैश जो हमारे पास आया था वो था 5 अपॉन टोटल मेरे ख्याल से नंबर 10 था इंटू 10,000। तो 10,000 में से ये एक डिजिट कट जाएगा तो ये बचेगा 1,000 इंटू 5 तो 5,000 हो जाएगा। तो 50,000 प्लस 5,000, 50,000 प्लस 5,000 होता है 55,000।
तो हमारे पास आंसर है 55,000 अर्थमेटिक मीन का। तो इस पे भी आंसर होगा 55,000। ये अर्थमेटिक मीन 55,000। आई होप कि आप हाइट वाला केस समझ गए होंगे कि सी कैसे निकालते हैं हम लोग। सी निकालते हैं कि ये जो पूरे एक्स है उस वो किस नंबर से, कॉमन से नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पर हम लोग हाइट को ले सकते थे 5,000 भी। मतलब बस सबसे बड़ा नंबर लेना है कि वो डिविजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर 10,000 ही मेरे ख्याल से लास्ट है, तो ये सबसे डिविजिबल ही होगा। 5,000 भी हम लोग ले सकते थे, मैं आपको दिखा सकती 5,000 से करके, बट ये सब चीज़ें फिर चेंज करनी पड़ेगी। आप लोग करके देख लीजिएगा, आंसर वही सेम आएगा। मेरे ख्याल से स्टेप डेविएशन भी हो गया है। तो अब आप लोगों का अर्थमेटिक मीन से इंडिविजुअल सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो पे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ जैसे कि आपको पता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, बट वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो थैंक यू।